हेलो। सबसे पहले महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं और कमेटी के अध्यक्ष महोदय एवं कमेटी के सभी सदस्यगणों को नमस्ते। महाराज जी, एक सार्वजनिक जिज्ञासा है कि हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा मुस्कान विशेष अभियान 1 तारीख से 30 तारीख तक चलाया जा रहा है, जिसमें 18 साल से 19-20 साल तक की बालक बालिकाएं जो 18 साल से नीचे नाबालिग हैं वो बहक जाती हैं। उनके संबंध में महाराज जी से अनुरोध ये करूंगा कि उनको सभी जगत के श्रोताओं को और सबको ऐसा निर्देश देने की कृपा करें कि अपने बच्चों की जो नाबालिग बच्चे हैं बच्चियां हैं उनके साथ में दोस्ती का व्यवहार रखें, उनको हर चीज से साझा करें जिससे कि वो गलत कदम ना उठा पाएं। महाराज जी से यही निवेदन है। बहुत अच्छी बात है। हमारी भारतीय संस्कृति यही है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में दंड व्यवस्था बहुत बाद में है। हमारे यहाँ साम, दंड और भेद, ये 3 नीतियाँ हमारे भारतीय संस्कृति में हैं। उसमें सबसे पहली व्यवस्था है भारत की। अंग्रेजों की व्यवस्था थी दमन नीति। किसी को कुछ मत समझाओ, किसी को सोच समझने दो, अपराध होने दो। जितने अपराध होंगे उनको वहीं दमन कर दो, अपराधियों को नष्ट कर दो। ये पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन हमारे भारत देश की भारतीय संस्कृति है कि पहले समता, साम नीति, फिर दूसरे नंबर पे यदि समझता नहीं है तो दंड नीति। तो पहली नीति का आज जो आपने जिक्र किया ये साम नीति है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी रावण को पहले साम नीति का उपदेश दिया, उसको समझाया, अंगद को भेजा, बहुत सारे लोगों को समझाया। सीधी दंड देने की व्यवस्था नहीं बनाई। चाहते तो रामचंद्र जी सीधा आक्रमण लंका पे कर सकते थे, चाहते तो हनुमान जी सीधा उसी दिन लंका का पूर्ण नाश करके, रावण का नाश करके विदेही को सुरक्षित ला सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं। रामचंद्र जी ने भी संदेश दिया, नहीं, एक बार उसको सुधरने का, समझने का मौका दो। और बार बार जाकर के रामचंद्र जी ने अंगद आदि को भेजा कि रावण से कहो कि वो नीति और साम नीति का सहारा ले और अपराध प्रवृत्ति को छोड़ करके विदेही को वापस कर दे। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, लंका बच जाएगी। यही महाभारत में हुआ। श्री कृष्ण जैसे नारायण पद पर बैठने वाले समझाने की नीति पे आ गए उस दुष्ट को, जो किसी से समझने वाला नहीं था, दुर्योधन। कैसी है अपनी पवित्र भारतीय नीति। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, नहीं, मैं एक बार समझाने जाऊंगा। दूत बन गए, इतनी बड़ी शक्ति। हाँ, भारतीय नीति कहती है यदि किसी दुष्ट को भी समझाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़े तो उतर जाना ही हमारे देश की महानता है। और दुर्योधन को भी साम नीति से समझाया, दुर्योधन ऐसा मत करो, नीति का सहारा लो। ये हमारी भारतीय संस्कृति में कूट कूट के भरा है। आज यदि इस नीति की पुनरावृत्ति होती है, पुनरुद्धार होता है, तो मैं समझता हूं यह नीति, और वो भी पुलिस विभाग के द्वारा हो, वो भी प्रशासन के द्वारा हो, हम साधुओं के द्वारा तो अनादिकाल से चल रही है, सदा से यही नीति चल रही है। हम लोग तो उपदेश में यही देते हैं कि अपने घर की सुरक्षा स्वयं करो, अपने घर की व्यवस्था स्वयं बनाओ, अपने घर के विवाद स्वयं घर का मुखिया निपटावे। घर की कोई गड़बड़ हो जाए, घर वाले बैठ करके उनका मुखिया निपटाए। घर नहीं निपटता है तो मोहल्ला निपटाए, अपनी समाज निपटाए, सारा गांव मिलकर निपटाए। हमारे भारत देश में अदालत नाम की चीज ही नहीं होना चाहिए थी।
भारत देश इतना पवित्र है, इतने अच्छे लोगों का काम है कि जहां सब चीज समझाए से हो जाती थी और होना चाहिए। ये दंड नीति, ये जेल तो दुश्मनों के लिए है, ये देश जेल तो दुश्मनों के लिए है। क्या दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जेल में ही हमारा भारतीय व्यक्ति बंद हो रहा है। अपने घर के जेल में, अपनी मां के जेल में भारतीय व्यक्ति बंद हो रहा है। ये तो उन विदेशियों के लिए थे जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनके लिए जेल हो। इसलिए आज इस प्रश्न के माध्यम से संदेशा देना चाहता हूं। हमारे आचार्य महाराज भी यही कहते हैं। और पहले ये पंचायतें थी वो इसी के लिए थी, अदालतें नहीं होती थी, पंचायत होती थी। जो कोई भी घटना होती थी, पंच लोग बैठ जाते थे, एक दूसरे की सुन करके समझा देते थे और सब करके व्यवस्थित करके ठीक कर लेते थे। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत खतरनाक है। जितना जितना हम अदालत का सहारा लेंगे उतने उतने अपराध बढ़ेंगे, उतने उतने अपराध बढ़ेंगे। इसलिए यदि हमारे जो भी अपराध की प्रवृत्ति है, पहली बात तो ऐसा माहौल बनाया जाए, जैसे अभी इन्होंने वेदना व्यक्त की कि आज छोटी छोटी बच्चियों के, नाबालिग बस्तियों के बुरे संस्कार पड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें बच्चियों को समझाना पड़ेगा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर इतनी खतरनाक है कि स्वच्छंदवाद का परिणाम न बनाए। एक बार एक बच्ची ने मेरे से कहा, महाराज जी हमारे घर में बहुत पक्षपात होता है। मैंने क्या बेटा? बोले मम्मी पापा भैया रात में लेट आवे, कहीं किसी के साथ जावे, उनको कुछ नहीं कहते हैं, और हम थोड़े से लेट आ जाएं तो हमें डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ती है। ये पक्षपात क्यों? मैंने कहा बेटा, अब उसकी भाषा में समझाना था। मैंने कहा बेटा, एक सोने की गिन्नी होती है, एक लोहे का टुकड़ा होता है। सोने की गिन्नी को कहीं भी रख दिया जाए, बोले नहीं उसको तो तिजोरी में रखना चाहिए, और लोहे के टुकड़ा को कहीं भी पड़ा। मैंने कहा तुम्हारा भैया लोहे का टुकड़ा है और तू बेटी सोने की गिन्नी है, तुझे कोई भी लूट लेगा, तू सोने की गिन्नी है और वो लोहे का टुकड़ा है, उसे कोई लूटने वाला नहीं है। अच्छा महाराज ये बात है? हाँ। मैंने कहा बेटा ये बात है। सुन रही हो महिलाओं, आप लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, बंदे सारे हमारे लिए क्यों, कानून हमारे लिए क्यों? तुम लोगों का जीवन एक ऐसा है जो कोई भी लूट सकता है। तुम एक सोने की गिन्नी हो। हमारे देश को कभी देश में पुरुष शक्ति नहीं कहा जाता, हमारे देश में सदा मातृशक्ति कहा जाता है। आज तक कभी भी पुरुष शक्ति नाम नहीं बोला जाता। जब भी बोला जाता है, और भारत देश के लिए पुरुष नहीं कहा जाता, भारत माता कहा जाता। भारत पुरुष क्यों नहीं कह सकते? भारत शब्द तो पुल्लिंग है, तो भारत पुरुष बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। तो इसलिए आज बहुत जरूरत है, आज जो बच्चियों का स्वच्छंदवाद, बच्चियों का जो पहनाव, बच्चियों का जो स्वच्छंद प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके लिए परहेज करना जरूरी है। और प्रशासन, मैं तो कहता हूं कि सारी समाज को, यदि पुलिस प्रशासन इस अभियान को लेकर तुम्हारे दरवाजे जाता है तो समझना चाहिए देश के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इनको क्या लेना देना है? इनको तो डंडे से मतलब है, तुम अपराध करो हम उठा के अभी लॉकर में डाल देंगे। इनको तो एक कानून है इनके पास, क्यों समझाए? इनका तो एक ही काम है, अपराध करे उठा के लाओ, अरेस्ट करो, लॉकर में डालो, जेल भेज दो। लेकिन इनके मन में भी भाव आया कि ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का कोई नागरिक को हमें जेल में बंद करना पड़े, लॉकर में डालना पड़े। ये भी चाहते हैं कि हमारा लॉकर सदा खाली बना रहे और हर घर हरियाली बना रहे। ये भाव जब प्रशासन के अंदर आया है तो हर घर के हर व्यक्ति को इसको समझना चाहिए और गौर से समझो। ये तुम्हें सुनाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे स्वच्छंदवाद से कल तुम्हें कितनी हानि हो सकती है, तुम्हारा जीवन कितना बर्बाद हो सकता है। आज 2 दिन की मौज मस्ती तुम्हारी जिंदगियों के लिए आंसू बन जाएगी। तो ये सुरक्षा
आज के समय पर बच्चे बच्चियों को दोनों को बहुत जरूरी है। और इस सुरक्षा सबसे पहले अपने घर से शुरू करो। उन माँ बाप को समझाओ कि यदि बच्चे को शुरू में ही उन माँ बाप को ऐसे संस्कार देवें जिससे वो अपनी जिम्मेवारी समझे, और जो माँ बाप नहीं समझा सकते हैं उन बच्चे बच्चियों को समझाना चाहिए, और नहीं समझते हैं तो फिर उनको ये भी कहना चाहिए कि कल के दिन फिर मेरे थाने में रोते हुए मत आना है। आज मैं बेटा तुम्हारे घर समझाने आया हूं, कल तुम रोते हुए मेरे थाने में आओगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तो एक ही होगा कि भाई तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है और हमारी आदर्श परंपरा है। हम जब बागड़ राजस्थान में थे, एक एसपी साहब थे, उनका भी यही नेचर था। अभी तो अभियान चल रहा है, वो एक दिन मेरे पास आते थे, प्राय बैठते थे, एसपी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने यही अपराध की बात कही। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरा नेचर और आपके नेचर में अंतर है। मेरा नेचर है कि एक बार उनको मौका दो समझने का, सुधरने का। तो बात करने के बाद बोले महाराज जी मैं शुरू करता हूं। और उन्होंने गांव-गांव में जाकर के प्रतिदिन वो एक गांव लेते थे, सबको बुलाते थे, समझाते थे। उनके थाने में प्रति महीने के कम से कम 200-300 अपराध आते थे और वे अपराध 50 पे आ गए। उन्होंने खुद कहा कि महाराज 200-300 अपराध थे महीने के और वो अपराध 50 के ऊपर आ गए, तो बने कि इसमें आपको खुशी है कि दुख है? बोले महाराज मैं तो चाहता हूं कि एक भी अपराध मेरे थाने में ना आए और सारी खुशहाली रहे, ऐसा होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव इसी बात को लेकर जेलों में हथकरघे खुलवाए। जेलों में उनके लिए प्रवचन देने हम लोग जाते, इसलिए जाते, जेल में जाते अपराधियों को प्रवचन देने कि ये किसी प्रकार सुधर जाएं। हमारे आचार्य से जेलों में जाकर के हथकरघे खुलवा रहे अपराधियों के लिए, क्योंकि प्राय अपराधी वो बनता है कि कुछ कमा के नहीं जानता, बेरोजगार होता है। तो भाई तू अब तो जेल में फुर्सत के टाइम में कुछ सीख ले, और हथकरघा खुलवा करके उनको रोजगार दे रहे, उनको आजीविका चलाना सिखा रहे। तो ऐसे हम साधु संतों के पक्ष का प्रसंग है। आप पुलिस प्रशासन ने ये कार्य किया, मैं कहता हूँ इसमें आपकी पूर्णता 100% सफलता मिले। और समाज से मेरा कहना है कि आप पुलिस विभाग का साथ दें, और साथ दे करके उनको इतना अच्छा लगे, इतना महसूस हो कि वो आपको एक दिन समझाने आए तो 10 बार समझाने का मौका पड़े तो वो जाएं। मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। श्रीमान विजय कुमार जी पत्रकार महोदय।